कैसे आपको पता है कि 4 मई को नीट का पेपर है और उसमें मुश्किल से 10 दिन बचे हुए हैं। एक संडे है, आज थर्सडे या वेडनेसडे हो गया है, इसके बाद एक संडे को निकल गया, अगले संडे को आपका कयामत का दिन है, उसमें आपको बहुत अच्छा से करना पड़ेगा। अब आप एक बात बताओ, जो समय है ये समय आपका गोल्डन पीरियड है। अगर इस समय को अगर आप ऐसी नेगेटिव सोचने में निकाल दोगे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो बेटा ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। आप अपने समय को नेगेटिव सोच में मत डालिएगा, आप काम रहिए ना, आप शांत रहिए ना, आप अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखिए ना। अगर आप अपना दिमाग बिजी रखोगे तो फालतू की नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में आएंगी ही नहीं, और जब फालतू की नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में नहीं आएंगी तो आपकी इफिशियंसी, वर्किंग इफिशियंसी, क्वेश्चन सॉल्विंग इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी। बिलीव करो बेटा, ये लास्ट समय है, आप जितनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो करते रहो। एग्जाम के बारे में सोचो, टफ आएगा, कैसा आएगा, इजी आएगा, और जैसा भी आपको एग्जाम आए, चाहे टफ आए चाहे इजी आए, वो सबके लिए होगा ना। मैं भी दे रहा हूँ एग्जाम, आप भी दे रहे हो और भी दे रहे हैं बेटा, 20-22 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। आपके लिए अगर टफ है तो उनके भी तो टफ होगा ना, अगर आपके लिए इजी है तो उनके लिए भी इजी होगा। अब पता है उनका पैटर्न चेंज कर दिया, सेक्शन बी वाला हटा दिया, तो लोग सोच रहे हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। बेटा अगर आप अननेसेसरी वीडियो अगर अभी देख रहे हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितना क्या होगा, कितना क्या होगा, किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, ये सब खराब बात है बेटा। अभी आपको नहीं सोचना। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उन बच्चों को लग रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ी टेंशन उन बच्चों को हो रही है यहाँ पे जिनके नंबर 570, 580, 600, 610 के आसपास आए। बेटा आप ही तो हो, आप ही को तो यहाँ पर इतनी जबरदस्त मेहनत करनी है कि 40-50 नंबर और बढ़ा सको। आप एक हॉट पीरियड पे हो बेटा, आप एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पहुंच गए। बस आपको क्या है ना, बस अगर 2-3 दिन अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, 4-5 दिन और अच्छे से कर लिया ना, आप लाइन के पार हो जाओगे। क्या आप ऐसा लग रहा है कि 10-20 नंबर के चक्कर में अगली साल ड्रॉप लूं? क्यों सोच रहे हो बेटा कि मेरी मम्मी क्या कहेंगी, मेरे पापा क्या कहेंगे, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? होना, अरे होगा नहीं, होना चाहिए और होगा बेटा। आपके अगर नंबर 570 आ रहे हैं, 580 आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, बायोलॉजी के 4-5 क्वेश्चन और सही कर लो, 30-40 नंबर बढ़ जाएंगे। केमिस्ट्री का और सही कर लो, 3-4 नंबर और बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर। देखो बेटा, मेन बात होती है पॉजिटिविटी की। आप पॉजिटिव रहिए, काम रहिए, नेगेटिव चीजें मन सोचिए यार, है ना। और किसी को इस समय पर किसी से कंपेयर मत कीजिए कि मेरा दोस्त है, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी एक दोस्त है, मेरी रामवती है, श्यामवती है, रामलाल है, कोई भी हो ना बेटा, उससे नंबर कंपेयर मत कीजिए। आ रहे होंगे उसके 700, तुम्हारे 550 आ रहे हैं, तुम उसमें खुश रहिए ना, तुम अपने 550, 600 करने की कोशिश कीजिए। इतना ध्यान रखो बेटा, जो आपके यहां पर मार्क्स आ रहे हैं ना, उससे नीट में आपके 20-25 मार्क्स ज्यादा ही आएंगे। और जैसा पेपर पीवाईक्यू आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, वैसा ही पेपर आएगा, ऐसा कोई नहीं है यार, नया क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा। एक बात बताओ मुझे, पीसीटी 70 से 80% एब्जॉर्प्शन करती है तो करती है, ऐसा थोड़ी नीट 2025 आ गया तो वो 20 से 30% करने लगेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज्यादा कर सकते हो बेटा उतने ज्यादा करो, वही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे, वही आपके अंदर मोटिवेशन लाएंगे, और वही आपका सिलेक्शन कराएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम में जितने ज्यादा तुम पीवाईक्यू कर लोगे बेटा, और वही पेपर आपको मिलेंगे। 4 तारीख को 2 से 3 एग्जाम सेंटर पर जब बाहर निकल के आओगे बेटा, देख लेना, अगर आपको 99.99% अगर पीवाईक्यू से ना मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना यार। बेटा आपको नेगेटिव नहीं सोचना, कीप काम, अपने आप को रिलैक्स रखो ना। 2 ही काम करो, पढ़ाई करो, सो जाओ, फिर जग जाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर सो जाओ। इसके अलावा अगर कोई काम कर रहे हो तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। इन 10 दिन में आप बात करना, है ना, खेलना घूमना कुछ मत करो। और ज्यादा पढ़ाई करके कोई आज तक मरा नहीं है बेटा, ज्यादा पढ़ाई करके कोई आज तक पागल नहीं हुआ है ना। तुम्हें बस 10 दिन और मेहनत करनी है, अच्छे से लगा जाओ ना, अच्छे से कर लो। अब आप करो सर मैं क्या करूं क्या करूं, मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। नहीं किया है, सिर्फ एक काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रामबाण है बेटा, ब्रह्मास्त्र है बेटा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही फॉर्म होके क्वेश्चन बन। कोई भी एग्जाम जो सेट करता है ना पेपर को, वो देखता है कि पहले लेवल कैसा रहा, वैसा ही पेपर करना है। कट ऑफ कितनी जाएगी, ये क्या जाएगा, वो क्या, तुम्हें 10,000 सीट लेनी है, तुम्हें तो एक सीट चाहिए ना, कितनी भी कट ऑफ जाए तुमको, आपको अपने को 15,000 रैंक के अंदर लेके आओ बस। कितनी भी रैंक आए, कोई सा भी कॉलेज मिले, कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले, सब में एमबीबीएस होती है बेटा, बस आपको उस रैंक के अंदर लाना है ना। तुम्हें क्यों कट ऑफ की चिंता हो रही है? नंबर कैसे बढ़े, हो सकता है कट ऑफ कम चली जाए, अगर पेपर थोड़ा सा टफ आ गया तो कट ऑफ कम हो जाएगी, और थोड़ा सा जी आ गया कट ऑफ ज्यादा हो जाएगी। तुम्हें उस चीज को सोचना ही नहीं है, तुम्हें तो अपनी पढ़ाई करनी है, तुम्हें तो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं बेटा। जितने ज्यादा पीवाईक्यू तुम कर लोगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा। नेगेटिव मन सोचिए, जिसके 570 580 आ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, और जिसको 650 आ रहे हैं, 680 आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा अगर अब से पढ़ाई बंद कर दी तो।
570 580 आ रहा है, यू कैन सिलेक्ट वेन एवर यू स्टडी रेगुलर। अगर आपने 10 दिन में अच्छा कर लिया तो, और आपके 580 आ रहे हैं, आप सिलेक्ट नहीं होंगे। इसलिए सिर्फ पीवाईक्यू कीजिए, पॉजिटिव रहिए, काम रहिए, दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। बस ये देखिए कि 5 तारीख की सुबह को मैं जब जगूंगी ना, तो मैं कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया।